दोस्तों इस वीडियो में आज जो है हम डायरेक्टली कस्टमर के ऊपर बात करेंगे कि क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम अपने कस्टमर्स को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आज हम इसमें डैशबोर्ड समझते हैं कि क्या क्या इसमें फीचर्स होते हैं, किस तरह की इसमें जॉब्स होती हैं, किस तरह के इसमें जो है प्रोजेक्ट्स होते हैं। क्योंकि इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको जो है गाइड करूँ, ताकि एक एक चीज़ में जो नए आने वाले लोग हैं वो इसमें जो है वो आराम से पढ़ें, समझें और इसमें जो आगे जाके एक्सपर्ट हो जाए। वेलकम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं IB टेक फोरम। आज हमारी क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 18 है और आज हम इसमें जो है कस्टमर क्रिएशन के ऊपर बात कर रहे हैं। इसमें जो है सबसे पहले हम इसको व्यू कर लेते हैं कि इसका जो डैशबोर्ड है वो किस तरह से है और इसकी रिपोर्ट्स जो है वो कैसे कैसे लिंक करती हैं। जब हम काम करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो किस तरह से ग्राफ में जनरेट होता जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं आगे, ये आपने जो है मिस नहीं करनी। तो जो लोग सीखना चाहते हैं वो चैनल पर विजिट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सके। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अपने पीसी पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है ये हिस्सा हमारा जो है पूरा सेल का होता है, कस्टमर का होता है, जहाँ पे हम सेल करते हैं, कस्टमर क्रिएट करते हैं, पेमेंट रिसीव करते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो है आगे सारा काम होता है। जिस बेस पे जो है हम ये काम कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, वो सारा काम जो है हमारा ये होता है सेल करने का। तो मैं सबसे पहले अगर कस्टमर में जाना चाहूँ तो होम स्क्रीन के ऊपर जो बटन है कस्टमर, इसके ऊपर क्लिक कर दूं। अगर मैं दूसरे तरीके से इसमें जाना चाहूं तो आप टॉप पे आएंगे, मेन्यूज़ बटन के ऊपर क्लिक करना है आपने और यहाँ पे आपने आ जाना है कस्टमर सेंटर में। तो ये जो है कस्टमर डैशबोर्ड है और इसमें हम जो है पूरी इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। इसमें वेंडर के डैशबोर्ड से थोड़ा सा चेंज है, बाकी सारी चीज़ें इसमें वही हैं। तो यहाँ पे देखिए ये न्यू कस्टमर है, हम यहाँ से न्यू कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर है ऐड जॉब्स। अब ये जॉब्स क्या हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई टेंडर अवार्ड होता है तो उसमें जो है टोटली प्रोजेक्ट कॉस्टिंग आ जाती है। लॉन्ग टर्म पीरियड के प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड के जो है वो प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। हम उसके ऊपर काम करते हैं जब, तो हम जो है यहाँ पे ऐड जॉब्स के ऊपर काम करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आगे चल के जब हम इसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट कॉस्टिंग करने के लिए जो है ना मैक्सिमम हमें जो है अच्छा खासा टाइम चाहिए। 3 से 4 वीडियोस में हम इसको समझ सकेंगे। उसमें प्राइस लेवल, उसमें जो है जॉब लेवल, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें हम जो है इनको मैनेज करेंगे और सीखेंगे कि हम किस तरह इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल जो है स्टार्ट करते हैं अपनी सेलिंग। जो हमारे पास आइटम है हम उनको स्टार्ट करते हैं सेल करना और हम जो है अपनी रिपोर्ट को चेक करते हैं। तो यहाँ पे ऐड मल्टीपल कस्टमर्स जॉब, यहाँ पे जो है आप मल्टीपल कस्टमर्स की लिस्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था। तो वो भी हम करेंगे अगले वीडियोस में। तो यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ऐड न्यू कस्टमर है और इसके अलावा यहाँ पे सारे जो है कस्टमर होते हैं, जैसे हमारा वेंडर का डैशबोर्ड था। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। इसके अलावा ये सारी टोटल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है इसकी, और ये यहाँ पे इनकम ट्रैकर है। वहाँ पे था वेंडर में बिल ट्रैकर, लेकिन यहाँ पे इनकम ट्रैकर है कि हमारी जो एस्टिमेट्स यानी कोटेशंस है वो कितनी बनी है, सेल ऑर्डर कितने बने हैं, टाइम एक्सपेंसेस कितने हैं, ओपन इनवॉइसेस कितनी हैं, ओवरड्यू, एंड देन उसके बाद हमारी जो है हमें पेमेंट कितनी रिसीव हुई। तो ये सारी चीज़ें उसमें जो है आ जाती हैं। तो इसके अलावा वही चीज़ें बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईमेल, टू डूज, नोट्स, कॉन्टैक्ट्स, ट्रांजैक्शंस और इसके अलावा प्रिंट और यहाँ पे न्यू ट्रांजैक्शंस। ये देखें यहाँ पे डायरेक्टली एस्टिमेट्स बना सकते हैं, कोटेशन बना सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली सेल ऑर्डर बना सकते हैं, इनवॉइस बना सकते हैं, सेल रिसिप्ट बना सकते हैं, और यहाँ पे स्टेटमेंट चार्जेस हैं ये भी आप इसमें अलाउ कर सकते हैं। और इसके अलावा रिसीव पेमेंट्स, क्रेडिट मेमोज, रिजल्ट्स, ये सारी चीज़ें आप इसमें जो है ऐड कर सकते हैं। हम इसमें जो है सिर्फ कस्टमर के डैशबोर्ड के ऊपर रहकर भी सारी चीज़ें डायरेक्टली यहाँ से जो है हम क्रिएट कर सकते हैं। हमें होम स्क्रीन पर जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। लेकिन ये सारी चीज़ जो है आपको एक एक करके समझा रहा हूँ ताकि आपके नॉलेज में जो है वो थोड़ा सा इजाफा हो। तो यहाँ पे जो है ये हमने समझ लिया। इसके अलावा अगर हम रिपोर्टिंग में जाएँ, रिपोर्ट भी समझ सकते हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, एस्टिमेट, सेल ऑर्डर, इनवॉइस, स्टेटमेंट, चार्जेस, सेल रिसिप्ट, ये वही सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ तक हमने डैशबोर्ड को समझ लिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और हम अपना जो है फर्स्ट क्लाइंट इसमें ऐड करते हैं और उसमें हम उसकी डिटेल को इनपुट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।